Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine. Now, welcome you once again in your science class. As you know, in previous video, we have already started our lesson number 10, air. In that video, we have discussed about the composition of air and the various other things. But in today's video, we will discuss about the pollution of air, okay, how its causes, its effect, and how we can reduce it. So let us start, kids. Yes, dear kids, now the next topic is today's topic is pollution of air. As a name indicate, pollution of air कि हम air के pollution के बारे में पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में हम. Okay. We have known, अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि air हमारे लिए कितनी important है. Animals as well as for plants. कि plants के लिए भी air की कितनी importance है और animal के लिए भी. Let us now see, कहता आओ हम ये देखते हैं whether the air कि जो air हम लोग ब्रीद करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, इनहेल करते हैं, इज़ इट प्योर और नॉट, क्या वो प्योर है या नहीं है. ओके. कहता ऑब्जर्विंग द प्योरिटी ऑफ एयर. अब एयर की प्योरिटी को ऑब्जर्व करेंगे. कैसे ऑब्जर्व करेंगे, इसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे गिवन है. फर्स्ट एक्टिविटी में कहता है आप क्या करिए, क्लीन द ब्लेड्स ऑफ ए सीलिंग फ़ैन. आपके घर में सीलिंग फैंस लगे हुए हैं, ठीक है, आप उसको प्रॉपरली साफ़ कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए. ऑब्जर्व इट आफ्टर अ वीक, और 1 वीक के बाद आप उसको ऑब्जर्व करिए. लुक एट हियर द पिक्चर. May 10 को इन्होंने ये सीलिंग फ़ैन क्लीन किया और बिल्कुल क्लीन है, नीट एंड क्लीन है. एंड आफ्टर 1 वीक May 17 को देखिए आप, ये हल्का हल्का सा डर्टी हो गया, गंदा हो गया, ठीक है, स्पेशली इन समर्स. कहता है आप इसको ऑब्जर्व कीजिए. यू विल ऑब्जर्व डैट द ब्लेड ऑफ द फैन, जो ब्लेड्स के फ़ैन है वो कैसा हो जाएंगे, डर्टी हो जाएंगे. अब वो डर्ट आई कहाँ से, हमारी एयर से, है ना. तो कहता है वो दे गैदर द डस्ट प्रेजेंट इन द एयर, क्योंकि वो जब ऐसे ऐसे करके ब्लेड्स मूव करते हैं तो वो एयर की जितनी भी डस्ट है वो उसको कैरी कर लेती है. क्लियर. एक तो हमारे पास ये एक्टिविटी होगी. सेकंड एक्टिविटी है, इन सेकंड एक्टिविटी टेक अ पॉटेड प्लांट. आप एक पॉटेड प्लांट लीजिए. जब आप न्यू प्लांट को आप जब लगाते हो, या आप एक पॉटेड प्लांट ले लो, उसको लीव्स को अच्छी तरह से वॉश कर लो और उसको आप फिर ओपन में रख दो. अगेन यहाँ पे भी आप वही चीज़ ऑब्जर्व करेंगे. आपने आज उसको अच्छे से प्रॉपरली वॉश कर दिया, आफ्टर 3-4 डेज़ के बाद आप देखोगे तो वो लीव्स क्या हो जाएंगे, सारे डर्टी हो जाएंगे. कि अगर आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, रोड साइड्स जो देखो आपके घर में जो प्लांट्स होते हैं उनकी तो आप केयर करते हो, लेकिन जो रोड के साइड्स में लगे होते हैं, अब रोड पे इतने सारे व्हीकल्स डेली जाते हैं, तो रोड के साइड में जो प्लांट्स लगे होते हैं आप कभी देखना उनकी लीव्स टच करके कितने डर्टी होते हैं, उनके ऊपर कितनी डस्ट जमी होती है. तो वो सब डर्ट कहाँ से आती है, फ्रॉम द एयर, ठीक है. वो सब भी कहाँ से आते हैं, डस्ट पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर. क्योंकि अब वो डस्ट आती कहाँ से है, जब आपके व्हीकल्स मूव करते हैं उनसे जो उनका स्मोक निकलती है ना, इतनी गाड़ियाँ पोल्यूशन करती हैं तो उससे निकलती हैं, और वो ही फिर आपके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो आपके सारे के सारे गैदर्ड हो जाते हैं प्लांट्स पे. क्लियर. थर्ड एक्टिविटी, इट इज़ आल्सो वेरी कॉमन. कहता आपने कभी आपके घर में कभी कोई एक ऐसा रूम आपने देखा होगा कि एक कोई ऐसा रूम जो हमेशा बंद रहता हो, उसकी सफाई मम्मा बहुत कम करती हूँ, है ना. आप उस रूम में कभी जाके देखना, अगर बाहर से कभी सनलाइट एंटर कर रही होगी ऐसे, उसके वहाँ से जो वेंटिलेटर होता है, रोशनदान जो होता है, कभी अगर वहाँ से कोई सनरे एंटर कर रही है तो उस रूम में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो आपको ऐसे यहाँ पे ईजिली दिखाई देंगे, ठीक है. तो आपको इजीली अगर आप एंटर करते हो ना, आपको सांस लेनी भी मुश्किल हो जाती है, आप ब्रीथ नहीं कर पाते प्रॉपर्ली, क्योंकि उस रूम में इतनी डस्ट मिट्टी वगैरह भरी होती है. या फिर कोई एक ऐसा रूम जो बहुत टाइम से बंद पड़ा है, या एक ऐसा हाउस जो बहुत टाइम से बंद पड़ा, आप कभी उसमें एंटर करो एकदम से जाके, इतनी डस्ट होती है आप वहाँ पे ब्रीथ भी नहीं कर पाते प्रॉपर्ली. क्यों, क्योंकि एयर के अंदर क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स. सो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एयर जो आप ब्रीथ करते हो हमेशा ही वो प्योर नहीं होती है, उसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. क्लियर माय डियर किड. नाउ अब जितनी भी मैंने आपको एक्टिविटीज़ बताई, इन सब में आपने देख लिया कि हम जो ब्रीथ करते हैं एयर वो प्योर नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या है, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं. वो क्या हो सकती है, डस्ट या सूट. डस्ट और सूट मतलब जो डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स. इट कैन आल्सो हैव जर्म्स, और इसके अंदर जर्म्स भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मॉल हों. इट कैन आल्सो कंटेन हार्मफुल गैसेज, और इसके अंदर हार्मफुल गैसेज भी हो सकती हैं, लाइक कार्बन मोनोक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. तो अब ये वाली एयर जिसके अंदर इतनी सारी चीज़ें प्रेजेंट है, डस्ट है, सूट है, जर्म्स हैं और ये सारी हार्मफुल गैसेज हैं, इस टाइप की एयर्स को हम क्या कहेंगे, पॉल्यूटेड एयर. ठीक है, इस टाइप की एयर को हम क्या कहेंगे बेटा, पॉल्यूटेड एयर. क्लियर माय डियर किड्स.
नेक्स्ट आता है, अब इस पॉल्यूटेड एयर के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं उन इम्प्योरिटीज़ को तो हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट। क्लियर? जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, चाहे फिर वो डस्ट हो, जर्म्स हो या हार्मफुल गैसेज हो, इनको आप क्या कहेंगे? पॉल्यूटेंट। ठीक है। अब ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। देयर आर टू बेसिक फॉर्म्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। कौन कौन से? अब हमने इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, गैशियस पॉल्यूटेंट एंड सॉलिड पॉल्यूटेंट्स। क्लियर किड्स? गैशियस पॉल्यूटेंट में क्या आएंगे? जो गैसेस होंगी, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन और सल्फर के, तो वो तो बन गए गैशियस पॉल्यूटेंट। कोई भी किसी भी तरह की गैस होगी। और सॉलिड पॉल्यूटेंट में आएगा आपका स्मोक, धुआं, डस्ट, जर्म्स, जो सॉलिड चीज़ें हैं। ठीक है, वो हो जाएंगे आपके सॉलिड पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट समझ में आ गया बेटा? पॉल्यूटेंट का मतलब कि जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, उनको आप बोलेंगे पॉल्यूटेंट। फिर इम्प्योरिटीज़ टू टाइप की होगी, गैसियस जो है यानी कि जितनी भी गैसेज हैं वो गैशियस पॉल्यूटेंट, उसके अलावा जो बचती हैं आपकी स्मोक, डस्ट, जर्म्स, वो सारे आपके आ जाएंगे सॉलिड पॉल्यूटेंट्स। क्लियर किड्स? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द एयर गेट पॉल्यूटेड? अब ये पॉल्यूटेंट्स आते कहाँ से हैं, है ना? ये इम्प्योरिटीज़ आती कहाँ से है? तो सबसे पहले कुछ यहाँ पे कुछ कॉमन पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले आता है डस्ट रेज फ्रॉम द ग्राउंड ड्यूरिंग डस्ट स्टॉर्म। जब तूफान आते हैं, मिट्टी उड़ती है बहुत ज़्यादा, है ना, तो वो मिट्टी जो ग्राउंड से उठती है, आपकी जो ग्राउंड है आपका, वहाँ से मिट्टी उठती है हवा के साथ, तो उससे उसकी वजह से। नंबर 2, स्टोन डस्ट रेज बाय क्रशिंग ऑफ स्टोन इन द क्वारीज। क्रशिंग स्टोन्स, जो आपकी फैक्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे स्टोन्स की क्रशिंग होती है, स्टोन्स बनते हैं, ईंटें बन रही होती हैं, स्टोन क्रशर्स होते हैं, वहाँ से जो स्मोक उठती है, स्टोन क्रशर्स हैं वहाँ से। स्मोक एमिटेड बाय व्हीकल्स, आपके डेली इतने व्हीकल्स चलते हैं, कार, बसेस, है ना, तो उनके थ्रू जो भी उनका जो स्मोक निकलती है उनके व्हीकल से, वहाँ से आपकी एयर पॉल्यूटेड होती है। स्मोक फ्रॉम फॉरेस्ट फायर। अब आजकल तो खैर ये बैन है, लेकिन अर्लियर हम क्या करते थे, फॉरेस्ट को जला देते थे, तो उसको जलाने से भी जो धुआं निकलता था, स्मोक निकलती थी, वो भी हमारी एयर को पॉल्यूटेट करती थी, क्योंकि इसमें बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती थी। फिर आता है आपकी कोल इंडस्ट्रीज़ है, पावर हाउसेज़ हैं, उनसे जो धुआं निकलता है। बर्निंग ऑफ वुड, आप लकड़ी जलाते हो, काउ डंग केक्स, गोबर के उपले जलाते हो, या आप घर का हुई कूड़ा जलाते हो, लीव्स इकट्ठे करके आप जला देते हो ओपन एरियाज़ में, उससे जो गैसेस निकलती हैं अगेन वो हमारे एयर को पॉल्यूटेट करती हैं। ठीक है। हम कफ और स्नीजिंग, आपको अब पता होगा कि जब भी आप खांसी करते हो या आपको स्नीजिंग यानी कि छींक आती है, तो आपको हमेशा ये सलाह आपको बोला जाता है कि आप अपने मुँह, अपना जो नोज़ है उसको ढक के रखिए, है ना। जब कभी भी आपको कफ हो, खांसी आए या आपको स्नीजिंग, छींक आए, तो आपको अपना माउथ जो है वो कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि जो उसमें जो जर्म्स होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, फिर हमारी एयर के अंदर, और उससे हमारी एयर क्या हो सकती है, पॉल्यूटेंट हो सकती है। क्लियर डियर्स? यस बेटा। नाउ द नेक्स्ट इज इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, कि अब हमारी एयर पॉल्यूशन के क्या क्या हमारे हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकते हैं। क्लियर माय डियर किड्स? क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं अब एयर पॉल्यूशन के? देखिए, अगर आप इस पॉल्यूटेड एयर में अगर आप ब्रीथ करेंगे, सांस लेंगे, तो क्या होगा, यू विल सफ़र फ्रॉम मैनी प्रॉब्लम्स लाइक सफोकेशन होगी, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, कफ हो सकती है, खांसी, हेडेक हो सकता है, ठीक है, और कई पर्सनस को तो स्किन या आई की डिजीज़ भी हो सकती हैं। क्लियर बेटा? सेकेंड आता है गैसेज लाइक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फ़र। अब नाइट्रोजन और सल्फ़र के ऑक्साइड्स अगर बन जाते हैं हमारे एयर में, ये कहाँ से निकलते हैं, ऑटोमोबाइल का जो धुआं होता है उससे, और अगर ये रेन वाटर के साथ मिल जाएं तो ये क्या बना देते हैं, एसिड, और उससे क्या हो सकती है फिर एसिड रेन। ठीक है। अगर इनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाए, नाइट्रोजन और सल्फ़र के ऑक्साइड्स की, दे मिक्सड विद द रेन एंड फॉर्म एसिड, और उस रेन को आप क्या कहोगे फिर, एसिड रेन। और वो एसिड रेन अगर होती है तो उससे हमारी क्रॉप्स डैमेज हो जाएंगी, सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड जो मार्बल से बनी हुई चीज़ें हैं हमारी, जितने भी मॉन्यूमेंट्स, इमारतें हैं, वो सब भी डैमेज हो सकते हैं। क्लियर हो गया? थर्ड इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक गैस है
जो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है ड्यू टू द आपके जो बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ वुड या फिर आपके जितने भी व्हीकल्स हैं उनकी वजह से। तो अगर ये एक ऐसी गैस है जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, अगर ये गैस बढ़ जाएगी तो इसकी वजह से आपका ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से क्या होगा, आपका जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो हमारी पोलर आइस है, यानी कि वो जगह जहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहती है अर्थ के ऊपर, एंटार्क्टिका रीजन्स वाले, नॉर्थ और साउथ पोल जहाँ पे आपकी हमेशा बर्फ़ रहती है, वो जगह पे आइस क्या हो जाएगी, ग्लेशियर्स क्या होंगे, मेल्ट हो जाएंगे। सपोज़ करो अगर वो मेल्ट हो जाए तो बाढ़ नहीं आ जाएगी, कितना पानी जो है वो हमारी अर्थ पे हो जाएगा, और उससे क्या होगा, सारा ही कुछ डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन, हर एक चीज़ क्या हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये 3 हमने बेसिक इफेक्ट पढ़ लिए। पहला हो गया हमारी कुछ डिफरेंट डिजीज़ हो सकती हैं। सेकंड हमने पढ़ लिया एसिड रेन वाला, ऑक्साइड्स की वजह से, नाइट्रोजन और सल्फर के। थर्ड हो गया जो ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर माय डियर किड्स? यस, अब आपको ये पता लग गया कि हमारा क्या क्या रीज़न है, किस किस वजह से एयर पॉल्यूटेंट होती है, तो अब आप उसको कम भी कर सकते हो, है ना। जो जो आपको पता है कि जिस रीजन की वजह से होती है, आप जिस रीज़न की वजह से एयर पॉल्यूशन होती है उन रीजंस को आप कम कर दीजिए तो आपकी एयर पॉल्यूशन नहीं होगी, है ना। तो वही अपने वेज पढ़ने हैं, वेज टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन, वो तरीके जिससे हम एयर पॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सबसे पहले वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़, क्योंकि मैंने आपको बताया, अभी मैं बता के हटी हूँ कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एक ग्रीन हाउस गैस है ना, और उसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। मैंने आपको बताया, बर्फ़ है जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी। अब आपको ये भी पता है कि वही गैस कौन यूज़ करता है, प्लांट्स यूज़ करते हैं। हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि प्लांट्स कौन सी गैस यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो करोगे, इफ़ यू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़, तो वो गैस कौन अब्जॉर्ब कर लेगा, प्लांट्स। तो इससे वो बैलेंस बना रहेगा, है ना, इससे वो बैलेंस क्या रहेगा, बना रहेगा, और वो जो टेम्परेचर बढ़ने का खतरा है वो भी नहीं बढ़ेगा। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़। अगर आप एयर पोल्यूशन को कम करना चाहते हो तो आपको ट्री को ग्रो करना है। क्लियर? क्योंकि वो क्या करते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इससे हमारा जो वो टेम्परेचर है अर्थ का वो मेंटेन रहेगा। क्लियर? सेकंड आता है लेसर यूज़ ऑफ व्हीकल्स। अब ये गैसेस कहाँ से निकलती हैं, जो मैंने आपको बताया था, नाइट्रोजन, सल्फर, उसके ऑक्साइड्स बन जाते हैं, कहाँ से निकलती हैं, एज आई टोल्ड यू, फ्रॉम द स्मोक ऑफ व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स, जितने भी आप यूज़ करते हो, गाड़ी, मोटर बाइक आप यूज़ कर रहे हो, बसेस यूज़ कर रहे हो, उनसे। तो आप क्या करिए, लेसर यूज़ ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल का जितना हो सके कम से कम यूज़ करिए। वी शुड यूज़, क्योंकि आजकल क्या होता है, मान लीजिए घर में 4 पर्सन है ना, चारों के पास क्या होगा, अपने अपने व्हीकल होंगे अपने अपने ऑफिस में जाने के लिए, है ना। सही बोल रही हूँ ना मैं? आपके घर में भी ऐसा होगा मे बी, आपके मान लीजिए फादर हैं और आपके चाचा जी हैं या अंकल हैं, कोई आंटी हैं, तो ये आपकी मम्मा ही हैं। आपकी मम्मा के पास अपनी स्कूटी होगी, पापा के पास अपनी बाइक होगी या कार भी होगी। तो हर एक पर्सन के पास अलग अलग व्हीकल होता है अपने अपने लिए। तो कहता है इसकी बजाय हमें क्या यूज़ करना चाहिए, वी शुड यूज़ अ बस और मेट्रो। ठीक है, इफ़ अवेलेबल, अगर अवेलेबल हो तो वो यूज़ करिए फॉर गोइंग टू द ऑफिस जाने के लिए, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ पर्सनल व्हीकल की बजाय हमें वो यूज़ करना चाहिए। वी कैन आल्सो शेयर और पूल व्हीकल्स फॉर गोइंग टू द ऑफिस। आप अपने व्हीकल्स को शेयर भी कर सकते हैं। सपोज़ एक ही जगह पे, सपोज़ मैं हूँ और मेरे नेबर है, ठीक है, हम दोनों हैं, या आप कोई 2 स्टूडेंट्स हैं, आप बिल्कुल नेबर हैं, आप पड़ोसी हैं, और आपको एक ही जगह पे जाना है, एक ही स्कूल में जाना है या एक ही ऑफिस में जाना है। इट्स बेटर कि आप अलग अलग व्हीकल्स पे जाइए, आप इकट्ठे चले जाइए, है ना। आप शेयर कर सकते हो। सपोज़ आप अपनी टर्न बाय टर्न कर लो कि 10 डेज़ आप मेरे व्हीकल पे जाओगे या 10 डेज़ में आपके व्हीकल पे जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आप अपने व्हीकल्स को शेयर कर सकते हो। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स जो है रोड पे कम हो जाएंगे और उससे जो स्मोक भी कम हो जाएगा। नंबर 3, रेगुलर चेकअप ऑफ व्हीकल्स। अपने व्हीकल्स का रेगुलर चेकअप करवाइए। अब आप व्हीकल्स जो यूज़ करते हो, अगर आप उनका रेगुलर चेकअप करते हो तो उनका पोल्यूशन लेवल इतना नहीं होता, तो वो इतनी हार्मफुल गैसेस रिलीज़ नहीं करेंगी। ठीक है, उनकी रिपेयरिंग करवाइए, उनको प्रॉपर रेगुलर चेकअप करवाओ। यूज़ ऑफ क्लीनर फ्यूल्स। आप क्लीन फ्यूल्स को यूज़ कीजिए। क्लीन फ्यूल का मतलब क्या है, आप एलपीजी
बायोगैस, बजाय की लकड़ी जलाएं, जैसे पहले हम लोग करते थे, लकड़ी चूल्हा जलाते थे अपने घरों में हम, है ना, कोयला जलाते थे, लकड़ी वुड जलाते थे, फिर खाना बनाते थे। उसकी बजाय अब आजकल आपके पास फैसिलिटी है, आप एलपीजी को यूज़ कीजिए, बायोगैस को यूज़ कीजिए, ठीक है, बजाय की कोल, वुड एंड काउडंग केक। सीएनजी को यूज़ किए, आजकल सीएनजी व्हीकल्स आते हैं, आप उनको यूज़ कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका जो फ्यूल है, ये क्लीनर फ्यूल्स हैं। क्लीनर फ्यूल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनसे कोई हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं होती। क्लियर माय डियर किड्स। नेक्स्ट इज डंपिंग द गार्बेज इन अ पिट। आप गार्बेज है, कूड़ा जिसको आप जला देते हो, जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, पत्तियाँ, कोई गार्डन है किसी के घर के आसपास या फॉरेस्ट एरिया में पत्तियाँ इकट्ठी करी, या आपके घर का कूड़ा है, आपने उसको जला दिया। जलाइए नहीं, आप उसको एक गड्ढा बना के उसको डंप कर दीजिए। उससे क्या होगा, जो गार्बेज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंपोस्ट में, और उस कंपोस्ट को फिर आप यूज़ कर सकते हो इन योर फील्ड्स एज अ मैन्योर, खाद बना करके, ठीक है। कंस्ट्रक्टिंग टॉल चिमनीज़, आप पावर हाउसेज में, फैक्ट्रीज़ में बड़ी बड़ी चिमनीज़ बनाइए, और उसके अंदर भी ऐसे फिल्टर्स लगाइए कि जो हार्मफुल गैसेज हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर ले, और उसके बाद वो रिलीज़ करो एटमॉस्फेयर में, सो डैट कि हमारे जो पर्सनस हैं, आसपास के जो लोग हैं, उनके अंदर डिजीज़ ना हो। एंड नंबर 7th लास्ट, गुड हैबिट्स। आप खुद भी गुड हैबिट्स को फॉलो कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप आपको कफ की प्रॉब्लम है या स्नीजिंग प्रॉब्लम है, तो यू शुड कवर योर माउथ विद हैंकी। आप अपना माउथ को कवर करिए, सो डैट कि जो जर्म्स हैं दे विल नॉट रिलीज, वो रिलीज़ ना हो पाए हमारे एटमॉस्फेयर में। Clear my dear kids? So these are the some topics, these are the some ways or points by which we can reduce the air pollution. Okay dear kids, तो आज हमने क्या पढ़ा अपने टॉपिक में कि एयर पोल्यूशन कैसे होता है, पॉल्यूटेंट्स किसको बोलते हैं, क्या क्या रीज़न है पॉल्यूशन के, फिर हम उनको कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है, और इसके इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। Clear my dear kids? In case you have any doubt, you can ask me anytime. Thank you.